किया था। और वैसे ही हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे, और जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे थ्रू PYQs। भाई सत्याग्रह गांधी मीन होल्डिंग फैमिली टू द ट्रुथ। सत्य का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और इसका पैसिव रेजिस्टेंस से क्या जो डिफरेंस है मेन, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट गांधी इज ग्रेटर बाई फार, तो ये किसने कहा है? हेरेन मुखर्जी। गांधीज्म इज नॉट मार्क्सिज्म माइनस वायलेंस और प्लस गॉड, तो ये है करेक्ट। मार्क्सिज्म आर बेस्ड ऑन वायलेंस एंड डिनाइल ऑफ गॉड, तो इसका यहाँ पे क्या आंसर है? ए। फॉर अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो कौन सा जो करेक्ट नहीं है? फॉरेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर दलित्स, रिकॉग्निशन फॉर डिफरेंशियल इंटरेस्ट, रिमूविंग अनटचेबिलिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कास्ट, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि सिक्योरिंग सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये यहाँ पे जो ये अम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर हम अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं जब तक हम इसको कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे। तो अगर हमें अनटचेबिलिटी ख़त्म करनी है तो हमें कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म करना चाहिए, और यही एक मेन पॉइंट है जिस पे गांधी और अम्बेडकर की जो है डिबेट्स रहती हैं, कंट्रोडिक्शन रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है। इसका आंसर है सी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गांधीज हिंद स्वराज, इसका आंसर है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। Who among the following sultans tried to curb the powers of armies and ulamas, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। Who among the following described Aurobindo as the poet of patriotism, prophet of nationalism and lord lover of humanity, तो ये कोड यहाँ पे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो किसने कहा है? अरविंदो ने स्टेटमेंट कहा है, लेकिन अरविंदो को किसने ये डिस्क्राइब किया है? तो इसका आंसर होगा CR दास, चित्तरंजन दास। Which one of the following options was not a part of एम एन रॉयज 4 क्लासेस, तो एम एन रॉय ने जो 4 क्लासेस दी हैं इंडियन कोडेक्स में, तो कौन सा उसमें उनका पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो प्रोलेटरीट जो है वो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। वर्जेस, इंटेलेक्चुअल, पेजेंट्री, यहाँ पे इसका ऑप्शन है। तो ये 3 यहाँ पे हो गए, लेकिन फोर्थ जो है उनकी अकॉर्डिंग कौन सा है? एम एन रॉय ने जो 1922 में बुक लिखी थी, 1922 में, इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन में वो यहाँ पे 4 जो क्लासेस हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो है बर्जेस क्लास, जो इसमें भी दी है। दूसरा जो है जो पेजेंट्स आ गए, पेजेंट्री क्लास, और वर्किंग क्लास इंक्लूडिंग जो लैंडलेस पेजेंट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंटेलेक्चुअल को भी यहाँ पे वो ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है पेटी पेजेंट्स और वर्किंग क्लास, तो ये इनके 4 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th, नेहरू रोड वेदर इंडिया इन सपोर्ट ऑफ, किसकी सपोर्ट में लिखा है? यहाँ पे वेदर इंडिया लिखी है। इनमें से यहाँ पे सोशलिज्म को भी सपोर्ट करते थे वो, उसके बाद जो डेमोक्रेसी की वो सपोर्ट करते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? इसका जो आंसर है सोशलिज्म ही इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट जो है, इन विच चैप्टर ऑफ महाभारत आर द ड्यूटीज ऑफ किंग इन्यूंसिएटेड, तो कौन सा चैप्टर है महाभारत के जिसमें वो ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है? तो इसका आंसर है शांति पर्व। मंथली मैगजीन राष्ट्र धर्म व स्टार्टेड बाई, किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई थी राष्ट्र धर्म? वो है दीनदयाल उपाध्याय। ये जो फेमस है यहाँ पे इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? करेक्ट कौन सी? इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिस रिफॉर्म एट द एंड ऑफ वॉर। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसकर जलियांवाला बाग अमृतसर। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिवॉल्ट एक्ट। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉमनवेल्थ, तो इसका आंसर सी, रिवॉल्ट एक्ट है उसके अगेंस्ट जो है एक प्रोटेस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी।
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे? श्री अरविंदो was revolutionary leader, correct। महात्मा गांधी सत्याग्रह was meant also for her transformation of opponent। तो ये भी सही है। सत्याग्रह है और जो पैसिव रेजिस्टेंस है इनमें डिफरेंस क्या है? तो सत्याग्रह में क्या होता है, जो अपोनेंट है उसके हर्ट को ही ट्रांसफॉर्म करना, उसके चेंज करना, ये है सत्याग्रह। परियार प्रमोटर रैशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वुमेन्स राइट्स, ये तीनों करेक्ट हैं। तो लास्ट यहाँ पे सावरकर वाज द चैंपियन ऑफ कंपोजिट नेशनलिज्म। तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पे, इसका आंसर डी। कंपोजिट नहीं, यहाँ पे सावरकर जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं। कंपोजिट नेशनलिज्म में आ जाते हैं हमारे पास नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद जो है गांधी। इन विच बुक गांधी वाज हैज डिस्क्राइब्ड वेस्ट सिविलाइजेशन एज सतानिक। तो सतानिक कौन सी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं, कौन सी बुक में? तो उसमें आते हैं हिंद स्वराज बुक में। टू नेशन थ्योरी propounded by मोहम्मद अली जिन्ना in the year 1940। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस which adopted resolution of complete independence for India was presided by, इसका आंसर है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। Who believed that aggregate of four: body, mind, heart and soul। बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, तो ये दिया था दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो अरविंदो के जो वर्क्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है सबसे पहले यहाँ पे लव एंड डेथ, उसके बाद लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सावित्री, ए लेजेंड एंड सिंबल। तो ये इन्होंने दिया ABCD। assertion for Gandhi enlightened anarchy refers to form of society which functions without the coercive power of the state। इंडिविजुअल्स हैव फुल कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स। तो इसका आंसर क्या है? 20 का आंसर क्या है? असर्शन रीजन यहाँ पे दोनों हमें करेक्ट देखने को मिलते हैं, और ये जो रीजन है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है एक। हु सेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज चार्टर ऑफ स्लेवरी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने यहाँ पे इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी है, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखी है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन भी लिखी है। यहाँ पे ह्यूमन साइकिल जो बुक है वो नहीं लिखी है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया? ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे BR अम्बेडकर। राम मनोहर लोहिया वाज अपोज टू। तो यहाँ पे वो किसका वो है क्रिटिसिज्म करते हैं? सोशलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का यहाँ पे वो क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, और बाकी जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का वो यहाँ पे क्रिटिसिज्म करते हैं। इसका आंसर है A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर। तो कबीर के रिलेटेड कौन कौन सा है? यहाँ पे भक्ति, पंचावनी, जेंडर इनइक्वालिटी भी हम बात करते हैं, लेकिन कौन सा है जिस पे वो नहीं बात करते हैं? वो है बेगमपुरा। तो बेगमपुरा इसका आंसर है। बेगमपुरा कबीर इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आइडिया है जो बेगमपुरा का, वो यहाँ पे गुरु रविदास उनके थॉट्स में देखने को मिलता है, जिसका मतलब है लैंड विदाउट सॉरोज, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, सारे खुश हैं। अर्थशास्त्र इज नोन एज, यहाँ पे नीति शास्त्र बोलते हैं इसको, D। वन वाज द जयप्रकाश नारायण अवार्ड भारत रत्न। तो कब मिला था? 1999। एम एन रॉयज जो इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है इज आल्सो नोन एज साइंटिफिक न्यू ह्यूमनिज्म बोला जाता है इनको। रेडिकल ह्यूमनिज्म की भी बात करते हैं यहाँ पे वो। सर्च रीजन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डाइवोर्स फ्रॉम रिलीजन से दैट्स तो ये करेक्ट है। एंटायर द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विद रिलीजन इट में टेक कम्युनिकल कर ले। तो ये दोनों करेक्ट है यहाँ पे।
दोनों करेक्ट हैं और जो रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। गांधी बिलीव्स इन, तो गांधी किस में बिलीव करते हैं यहाँ पे, एंड एंड मीन्स बोथ शुड बी जस्टिफाइड, तो इसका आंसर है 4। गांधी के लिए मीन्स और जस्टिफाई जो है दोनों, मीन्स और एंड्स जो दोनों जस्टिफाई होने चाहिए, ये वो खुद कहते हैं। अगनुसूता इज जो है 27th सूत ऑफ दीका निकाय, जो है बुद्धिस्ट यहाँ पे टेक्स्ट है। जयप्रकाश नारायण यहाँ पे नाम राम मनोहर लोहिया, उसके बाद जो है मोहम्मद इकबाल और बरानी। बरानी यहाँ पे 4 करेक्ट है। फतवा जानदारी यहाँ पे वो एक सुल्तान को एडवाइस देते हैं। मोहम्मद इकबाल यहाँ पे सेकंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थ्रू इन थॉट इन इस्लाम। जयप्रकाश नारायण बात करते हैं यहाँ पे, बुक लिखते हैं वाई सोशलिज्म, और जो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया हैं वो साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, इस वर्क जो है उनका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, A3B1C3D4। अगनुसूता डील्स विद तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, सोशल ऑर्डर, रिलीजियस सेक्युलरिज्म एंड सिक्स फोल्ड पॉलिसी है इसका इनकरेक्ट यहाँ पे ए बी आंसर। विच ईयर द रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर नाइटहुड अवार्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मासकर, तो ये यहाँ पे आएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पैसिव रेजिस्टेंस इज वेपन ऑफ वीकर सेक्शंस, सत्याग्रह नेवर डिजायर्स टू टेरराइज अपोनेंट। सत्याग्रह कभी ये नहीं चाहता है कि वो अपोनेंट को टेरराइज करे, वो यहाँ पे ट्रुथ पे चलता है। पैसिव रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन प्रैक्टिस वेयर सत्याग्रह इज पॉजिटिव इन मोरालिटी। ये दोनों जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। पैसिव रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू सत्याग्रह, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस है, ये इनकरेक्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें। पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। इसका यहाँ इसका उल्टा है, जो सत्याग्रह जो वो फिजिकल स्ट्रेंथ से डरता नहीं है, अगर कोई वायलेंस भी कर रहा है अपोनेंट तो उसको भी यहाँ पे वो सह सकता है, वो ट्रुथ के रास्ते पे चलेगा और अपोनेंट का जो है वो जो माइंड है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, हर्ट जो है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इसका आंसर है ए एंड बी। जयप्रकाश नारायण फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज, तो कौन कौन सी पार्टीज बनाई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जेपी नारायण और उनके साथ जो एक और थे राम मनोहर लोहिया। उसके बाद जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो ए एंड सी इसका जो आंसर है। सबसे पहले जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद जो है इसका आंसर है डी डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो ए एंड डी इसका जो आंसर है। फतवा झंडारी ऑफ जियादुन बरानी इज रिलेटेड टू विद, किसके रिलेटेड है, यहाँ पे वो एडवाइस देते हैं अपने जो किंग को, एडवाइसेस फॉर मुस्लिम किंग्स इन ऑर्डर टू अर्न रिलीजियस मेरिट एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसका आंसर है ए। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में जो फर्स्ट जो है गीतांजलि, ये तो इसका आंसर है 3 डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ बैक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, गीतांजा गीतांजा। नेक्स्ट जो है इसका घोरा, घोरा जो है एक एनालिसिस है सोशल लाइफ का। साधना, साधना यहाँ पे इसका ये है रियलाइजेशन ऑफ लाइफ थ्रू साधना। गोरा, गोरा यहाँ पे इसका आंसर आएगा यहाँ पे डिवोशन ऑफ गॉड, तो इसका आंसर है सी। A2 B4 C1 D3। एमन रॉय considered the economic interpretation of history propounded by Marx as misconceived and imperfect. Amaro argued that real form of social and economic process is not determined merely by types of material resources। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है दोनों स्टेट में जो है करेक्ट है। इसका जो है अग्नसूत्र, यहाँ पे जो एक बुद्धिस्ट फिलोसफी है। उसके बाद फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौटिल्य स्टेट,
तो यहाँ पे स्वामी होता है, उसमें अमात्य भी होगा, दंड भी होता है, लेकिन वर्ण सिस्टम जो है इसके ऑर्गन नहीं है, कौटिल्य की जो थ्योरी है स्टेट की। हु इज कंसिडर्ड एज रेडिकल ह्यूमनिस्ट, तो यहाँ पे एम एन रॉय रेडिकल ह्यूमनिस्ट है। आत्मीय सभा, तो यहाँ पे इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय 1928 में एस्टेब्लिश करते हैं इसको। गांधी बिलीव्ड इन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, सत्याग्रह इज ए, तो ये कौन सा मेथड है, वेपन टू अपोज वायलेंस बाई नॉन वायलेंस, तो इसका आंसर है ये। दीनदयाल उपाध्याय जो 4 एलिमेंट्स देते हैं नेशन के, तो उसमें कौन कौन से यहाँ पे 4, तो पीपल हु ट्रीट देयर कंट्री एज मदर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, धर्म, तो इसका आंसर क्या है, पीपल हु ट्रीट देयर कंट्री एज मदर, डिजायर टू लिव टुगेदर, धर्म, आइडियल एंड वैल्यूज, तो ये इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइंड बाय ईवी रामास्वामी नायकर, तो कौन सी जो पार्टी जो है सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन की थी वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु हैज़ गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र का आइडिया है वी डी सावरकर ने। बाइकआउट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस वर द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय तिलक, करेक्ट। बाइकआउट वाज एक्सेप्टेड टू बी द इफेक्टिव वेपन बाय तिलक, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट है इसका आंसर, और ये एक्सप्लेनेशन है बी। ये इसका आंसर है। टैगोर्स नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन हिज लेक्चर टूर इन जापान और यूएस के जो टूर हैं लेक्चर, वहाँ पे उसको यहाँ पे वो नेशनलिज्म। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय अम्बेडकर, तो कौन सी बुक्स है जो लिखी हैं वहाँ पे, फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है, तो इसका आंसर है प्रॉब्लम ऑफ रूपी सबसे पहले, उसके बाद जो है राइज एंड फॉल ऑफ हिंदूज, सी बुद्ध एंड हिज धम्मा, सी, उसके बाद जो है गांधी एंड गांधीज्म, तो इसका आंसर है बी। माइंड देयरफॉर हैड डीकोलोनाइज्ड फर्स्ट बट बिफोर इट कुड बी मेड मोर रिस्पॉन्सिबल टू फ्रीडम, तो ये स्टेटमेंट किसकी है, यहाँ पे इसकी है स्वामी विवेकानंद। नेहरूज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आर बेस्ड ऑन, नेहरू का जो नेशनलिज्म का आइडिया है तो मिलिटेंट नेशनलिज्म तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग फेथ इन कल्चरल प्लुरलिज्म, तो ये करेक्ट है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन करेक्ट। सिंथेटिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे इसका आंसर हमें देखने को मिलता है बी सी, जो दोनों करेक्ट है, तो बी सी जो दोनों जहाँ में है सी को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। इसके बाद जो इसका आंसर हमें देखने को मिलता है बी सी है, डी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गैल ऑमवेट, इसका जो आंसर है दलित विजन्स एंड द कास्ट मूवमेंट एंड द कंडक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। उसके बाद जो है कि वीरामणी इनका जो है परियार एंड हिज आइडियोलॉजीज। उसके बाद जो है विलुस्वामी जो है परियार सोशल यहाँ पे साइंटिस्ट। उसका जो जो है गोपाल कृष्णन, ये इसका आंसर है परियार द फादर ऑफ तमिल रेस। विच द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखा है सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, 30-20, सत्याग्रह चैंपियन बाय गांधी, एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम, तो इसका आंसर जो है डी ए बी सी, इसका आंसर है सी। विच आर द फॉलोइंग सेट भक्ति रिलीजन में बी रोड टू सॉल्वेशन ऑफ द सोल, बट पॉलिटिक्स में जो भक्ति है वो क्या है, भक्ति आर हीरो वर्शिप इज श्योर रोड टू द डिग्रेडेशन इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, तो ये किसने कहा यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर। हु कॉइन्ड द स्लोगन नो कंट्रोल नो कॉपरेशन, तो ये किसने कहा यहाँ पे, अरविंदो घोष। हु सेड देयरफॉर स्वॉर्ड ऑफ ब्रूटस इज होली, भगनका of Shivaji's fair lamb, therefore beheading of Charles Wan is just deed, therefore the arrow of William Tell is divine, तो ये किसने कहा है,
वी सावरकर। Which one of the following is not part of political philosophy of पंडित दीनदयाल उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, कल्चर नेशनलिज्म का और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो ये इसका मैन एज एटम को कंसिडर करना, ये इसका आंसर है, ये इनकरेक्ट है। We will get nothing by appealing or shooting horse in the years of British bureaucracy। तो किसने कहा है? तिलक। पेरियार ई रामास्वामी आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ, इसके फेवर में बात करते हैं। कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम को तो अगेंस्ट है, तो इसका आंसर है ह्यूमन डिग्निटी। वर्णाश्रम को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया, इसको भी वो यहाँ पे बात नहीं करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन राय आर ट्रू? तो राजा राम मोहन राय के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? तो एथीस्ट, वाज एन एथीस्ट। कौन सा जो ट्रू है यहाँ पे पूछा है, तो इसका आंसर है ए बी। उपनिषद से इन्फ्लुएंस थे, वो रैशनलिस्ट थे, सपोर्टर ऑफ मोनोथिज्म थे, एथीस्ट नहीं है यहाँ पे वो। तो ही इज क्रिटिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे जो ट्रिनिटेरियनिज्म जो क्रिश्चियनिटी में होता है उसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, और इसका आंसर जो है ए बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तिलक आर ट्रू? तिलक के बारे में जो है, जो सारी स्टेटमेंट्स वो है ट्रू है। ही envisioned formation of linguistic states. He was both a restless nationalist and realist. Preferred political freedom over social freedom. तिलक political liberation and rights can be achieved through the direct action of pressure। तो ये यहाँ पे तिलक की यहाँ पे एक तरीके से जो है रिवीजन हो गई है। अरविंदो कंसीव्स नेशनलिज्म एज, तो यहाँ पे अरविंदो का नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है spiritual nationalism different from western concept of nationalism, correct। nation as an organism, correct। nationalism as religious aspiration, moral attitude, तो ये भी यहाँ पे इनका जो है करेक्ट है। नेशन एज जोग्राफिकल एंटिटी, ये इसके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेशन को वो एक टेरिटोरियल यूनिट नहीं मानते हैं। ए बी सी इज द करेक्ट। फतवा जानदारी लिखते हैं बरानी, जो एक एडवाइस देते हैं किंग को। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया इंडिपेंडेंट, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिसीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स बी आर अम्बेडकर। इंडिया इंडिपेंडेंट यहाँ पे 40, बेटलिम और सुजा फ्यूचर ऑफ इंडियन एम एन रॉय, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिसीज। बी आर अम्बेडकर वाज क्रिटिकल ऑफ एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। Local self government neither have legislative power nor executive in the real sense in terms, according to अम्बेडकर। तो इसमें से जो कौन सी जो है करेक्ट है? इसका जो है दोनों करेक्ट हैं, और ये रीज़न है असर्शन का। विनायक दामोदर सावरकर इस्टेब्लिश, तो क्या अभिनव सोसाइटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी उन्होंने? अभिनव भारत सोसाइटी। विवेकानंदा कौन सी जो है प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कुड नॉट बी सॉल्व एक्सेप्ट बाई, कौन सी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा एक्सेप्ट नॉट एक्सपेंड सोशल बेस नेशनलिज्म। जब तक सोशल बेस नेशनलिज्म का जो है वो एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमंग द फॉलोइंग एज रिटन द बुक टाइटल्ड कौटिल्य द अर्थशास्त्र, तो किसने लिखी है यहाँ पे? रंगराजन। गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी वाज इम्पैक्टेड बाई, तो किसका इंस्पेक्ट रहा है यहाँ पे? इन्फ्लुएंस ऑफ रस्किन बॉन्ड्स अनटू दिस लास्ट। स्पिरिचुअल जो है कन्विक्शन इसका भी रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल स्पेशली ग्रास रूट्स, तो तीनों है। तो इस फोकस ऑन ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है जैनिज्म, यहाँ पे जैनिज्म का यहाँ पे इम्पैक्ट इस पे नहीं है, तो इसका आंसर है ए बी सी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है असर्शन रीजन। असर्शन क्या है यहाँ पे? गांधी जी सिलेक्ट गांधी जी सत्याग्रह इज नॉट आइडेंटिकल टू पैसिव रेजिस्टेंस, तो ये करेक्ट है, एक जैसा नहीं है वो। सत्याग्रह डिनोटेड द लेजिटिमेट moral and truthful form of political action.
बाय द पीपल अगेंस्ट द ब्रूटल स्टेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं।